Hi friends, welcome to A Study with Shrest. Today I am discuss about introduction of pharmaceutical chemistry, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है BP 104। और ये जो सब्जेक्ट है वो सेमेस्टर 1 का है और बी फार्म का है और इसको डी फार्म वाले भी पढ़ते हैं। ये टोटल 4 ईयर का कोर्स है। इसमें हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसके पूरा डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ जैसे फिजिकल, केमिकल और इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। जैसे ऐसे मेथड, यूज ऑफ इनऑर्गेनिक एजेंट्स जो कि फार्मास्यूटिकल एड्स और थेरेप्यूटिक्स और डायग्नोस्टिक्स एजेंट होते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स में यूज होने वाले प्रोडक्ट जैसे एसिड, बेस, बफर, वाटर, एंटीऑक्सीडेंट ईटीसी कई सारे जो है प्रोडक्ट वो शामिल होते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में थेरेप्यूटिक्स एजेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है जो कि डिफरेंट प्रकार का है। इसमें से रेडियो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, डायग्नोस्टिक्स और थेरेप्यूटिक्स प्रोडक्ट दोनों रूपों में यूज होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज रेडियो ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, टैबलेटिंग एड्स और सस्पेंडिंग एजेंट्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। फिर जो इसमें आता है वो आ जाता है फार्माकोपिया। जो कि एक ग्रीक वर्ड है। जो आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब हो जाता है फार्माकोपिया का मतलब फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और कोपिया का मतलब होता है टू मेक। और कोपिया का मतलब क्या होता है? टू मेक। इसका मतलब हो जाता है ड्रग मेकिंग। इसका सीधा मतलब समझ लेते हैं हम लोग, ड्रग मेकिंग। यानी फार्माकोपिया का सीधा मतलब समझें तो ये ग्रीक वर्ड है और जो ये है सो फार्माकोन होता है और फार्माकोपिया होता है। यानी कि फार्माकोन का मतलब ड्रग हो जाता है और कोपिया का मतलब टू मेक हो जाता है। तो इसका मतलब सीधा मतलब हो जाता है ड्रग मेकिंग। ठीक है गाइज। फिर इसके अंदर ऑल ऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आते हैं। जैसे देखिए कि पहला एक्शन में आ जाता है मोनोग्राफ। इसमें क्या होता है? ड्रग का उपयोग खुराक जैसे सारी जानकारी प्राप्त होता है। इसमें ड्रग जो भी मेडिसिन वगैरह है इनकी सारी जानकारी प्राप्त होता है, जैसे कि कितना टाइम लेना है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जो भी लेना है इसमें पता चलता है कि इसमें मोनोग्राफ में। फिर आता है इसका टाइटल के बारे में। टाइटल हो जाएगा। वो ये क्या है कि बड़े अक्षरों में लिखा होता है, बड़े अक्षरों में, जैसे कि पैरासीटामोल। ये बड़े अक्षरों में लिखा है। जैसे ये चीज़ देखते हैं हम लोग तुरंत समझ जाते हैं किसी का दवाई है वो। फिर इसमें थर्ड आता है, हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन का बात कर रहे हैं, क्या इसमें पढ़ना है। तो फिर आता है इसमें पे केमिकल फॉर्मूला। क्या आता है? केमिकल फॉर्मूली। इसका केमिकल फार्मूला भी लिखा होता है। केमिकल फार्मूला में क्या है कि इसका फार्मूला लिखा होता है, जैसे कुछ भी हो गया CH3COOH, कुछ भी हो गया इस तरह का केमिकल फार्मूला, जैसे कि हमें एग्जांपल लिए मात्र नॉर्मल। फिर इसमें फोर्थ आता है। फोर्थ क्या है? फोर्थ में है केमिकल नेम्स वगैरह में आ जाता है। इसका केमिकल नेम भी मोनोग्राफ में होता है। जैसे आईपिक नेम, कोई भी प्रोडक्ट का आईपिक नेम के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो भी होता है उसका लिखा होता है। फिर 5 नंबर में आ जाता है, फिफ्थ में आ जाता है। फिफ्थ का बात करें तो फिफ्थ में आ जाएगा
मोलिकुलर वेट। क्या आ जाएगा? मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट इसका एटॉमिक वेट और एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट और एलिमेंट दोनों आ जाता है, एटॉमिक वेट एंड एलिमेंट्स। इसके आधार पर है क्या, इसका मोलिकुलर वेट निर्धारित होता है और इसका आईपिक नेम भी निर्धारित होता है, जो कि आईपिक के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, इसके द्वारा अडॉप्टेड होता है। इसका मतलब तो समझ ही रहे होंगे, एडॉप्टेड वह। फिर आता है 6 नंबर कैटेगरी। कैटेगरी इसमें क्या होता है कि किस कैटेगरी का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। फिर आता है 6 नंबर, 6 हो गया, फिर 47 डोजेज आता है। का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डोजेज का मतलब क्वांटिटीज कितना फुटेबल है एडल्ट के लिए। जैसे ओरल डोजेज 3 से 4 बार 24 आवर्स में रिप्रेजेंटेड होते हैं। फिर आता है 7th नंबर, 8 नंबर उज्ज्वल स्ट्रेंथ। उज्ज्वल स्ट्रेंथ यह नॉर्मली उस ताकत को दर्शाता है या फिर इंडिकेट करती है जिसे मार्केटेड किया जाता है, यानी इसका जांच हो चुका होता है। इसका जांच उज्ज्वल स्ट्रेंथ में इसका जांच हो चुका होता है और इनको फिर फार्मासिस्ट को ही देना चाहिए, क्योंकि इनका नॉलेज जो होता है वो फार्मासिस्ट के पास होता है, ना कि किसी नॉर्मल आम आदमी को। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन इसका मतलब है कि जो भी ड्रग या मेडिसिन है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, यह किस चीज़ में हेल्पफुल है, इसका सारा विवरण लिखा होता है किसमें, डिस्क्रिप्शन में। फिर आता है 9th नंबर में ऑर्डर एंड टेस्ट। ऑर्डर एंड टेस्ट। ऑर्डर का मतलब होता है गंध और इसका मतलब होता है स्वाद। ऑर्डर आनी गंध मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल ख़राब है, इसका मतलब ये भी है कि जैसे चिकन का गंध और मछली बनाने का गंध दोनों अलग अलग होते हैं और स्वाद भी अलग अलग होते हैं, तो इसको हम लोग मोनोग्राफ में मेंशन करते हैं। तो फिर टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट से रिलेटेड डिटेल तभी दिए जाते हैं जब सेम ड्रग या मेडिसिन हमारे लिए यूजफुल हो और बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल हो, नहीं तो उल्टी भी हो सकती है। उल्टी भी हो जाएगी अगर कहीं हमको स्वाद अच्छा नहीं लगा, इसका गंध बर्दाश्त नहीं हुआ तो उल्टी भी हो सकती है। फिर इसमें आ जाती है सोलेबिलिटी। क्या आ जाती है इसमें? आ जाती है फिर सोलेबिलिटी। हाँ, सोलेबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। क्या होता है? घुलनशीलता। हम हिंदी इसलिए बताते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। घुलनशीलता होता है, डिफरेंट फ्रेजेज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर है, जैसे कि फर्स्ट नंबर में आता है सोलेबिलिटी में। सोलेबिलिटी जो है इसमें पहला आता है वेरी सोल्यूबल। वेरी सोल्यूबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घुलनशील, मान लीजिए एक कंपाउंड है, इसको 10 ml पानी में डाल दिए, ये कंपाउंड है, इसको इसमें डाल दिए, इसमें पानी भरा हुआ है, तुरंत घुल जाएगा, इसी को बोलते हैं वेरी सोल्यूबल। फिर इसी प्रकार होता है फ्रीली सोल्यूबल। इसी पार्टिकल है। फ्रीली सोल्यूबल का मतलब आसानी से घुलने वाला, इसको डाल दिए, कुछ क्षण हुआ, कुछ टाइम लगा और घुल गया, तो हो गया फ्रीली सोल्यूबल। फिर आ गया सोल्यूबल, नॉर्मल जो घुलनशील होता है, मतलब सिर्फ सॉल्यूट में घुलने वाला, यानी कि सिर्फ सॉल्यूट में घुलने वाला कोई भी सोल्यूबल एजेंट है वो सॉल्यूट में तुरंत घुल जाएगा, यानी कि सोल्यूबल। फिर आता है स्पेरेंगली सोल्यूबल। स्पेरेंगली सोल्यूबल का मतलब होता है बहुत कम घुलनशील। जैसे कि 1 ग्राम मटेरियल को घुलने के लिए 100 ml वाटर की ज़रूरत पड़ जाए तो यह क्या हो जाएगा, स्पेरेंगली सोल्यूबल कहलाया जाएगा, यानी कि 1 ग्राम मटेरियल सोल्यूबल इनटू 100 ml सॉल्यूट टू डिजॉल्व। जैसे कि यही पार्टिकल है, मान लीजिए यही पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल, और इनको घुलने के लिए 100 ml वाटर का अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ये हो जाएगा स्पेरेंगली सोल्यूबल।
फिर आता है फ्लैटली सोल्यूबल। फ्लैटली सोल्यूबल इसका मतलब होता है अल्प घुलनशील। अल्प घुलनशील मतलब कुछ घुला और कुछ अधूरा रह गया। जैसे कि 1 ग्राम मटेरियल को घुलने के लिए 100 टू 1000 ml के बीच सॉल्यूट की आवश्यकता होती है, यानी कि घुलाने वाला की आवश्यकता होती है। फिर आता है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इसका मतलब होता है बहुत कम घुलनशील, बहुत कम घुलनशील, बहुत कम घुलनशील। यूजुअली मटेरियल्स को वेरी स्लाइटली सोल्यूबल माना जाता है यदि 1 ग्राम मटेरियल को डिजॉल्व होने के लिए, 1 ग्राम मटेरियल को डिजॉल्व होने के लिए, 1 ग्राम मटेरियल को डिजॉल्व होने के लिए अगर 1000 टू 10,000 ml सॉल्यूट की आवश्यकता हो गई, सॉल्यूट की आवश्यकता हो गई, तो सिर्फ कहला जाएगा, इसमें क्या कहला जाएगा, वेरी फ्लैटली सोल्यूबल। यही यही बात जो बात कर रहे थे ना, यहाँ पे 100 ml है, वहाँ पे 1000 ml हो जाएगा, और फिर 10,000 ml होगा। मतलब तो कोई भी पार्टिकल को घुलने के लिए अगर इतना 100 ml टू 1000 ml की ज़रूरत पड़ जाए, 10,000 ml की ज़रूरत पड़ जाए, तो ये हो जाएगा वेरी स्लाइटली सोल्यूबल। फिर आता है यानी कि 0.01 ग्राम और कोई भी चीज़ है 0.1 ग्राम के बीच, इसमें यदि इसमें घुलने की क्वांटिटी 0.01 ग्राम और 0.1 ग्राम के बीच हो, तब ये आता है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल में। फिर आता है इसमें इनसोल्यूबल। क्या आता है, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल का मतलब समझ रहे हैं कि यह घुलनशीलता इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व इन योर लिक्विड एंड स्पेशली वाटर एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। मतलब थोड़ा बहुत घुल सकता है और नहीं भी घुल सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं कि घुल ही जाए, मतलब घुलने वाला प्रोडक्ट होगा ही नहीं, इस इनफॉल्युबल कैटेगरी में आ जाता है। फिर है इनफॉल्युबल कैटेगरी में आता है प्रैक्टिकली। फिर आता है प्रैक्टिकली सोल्यूबल। प्रैक्टिकली सोल्यूबल, प्रैक्टिकली सोल्यूबल, प्रैक्टिकली सोल्यूबल ये क्या होता है, व्यवहारिक रूप से घुलनशीलता होता है। इसमें क्या होता है, व्यवहारिक रूप से घुलनशीलता, मतलब वो प्रोडक्ट जो होता है वो घुलने के काबिल होता है, जो घुलते ही नहीं है, या फिर लगभग नहीं घुलते हैं। किसी भी मटेरियल को घुलनशील तब माना जाता है, किसी भी मटेरियल को घुलनशील तब माना जाएगा जब, किसी भी मटेरियल को घुलनशील तब माना जाएगा जब उसे घुलने के लिए 10,000 मिलीलीटर, कितना, 10,000 मिलीलीटर, 10,000 मिलीलीटर से भी ज़्यादा, क्या, 10,000 मिलीलीटर से भी ज़्यादा सॉल्यूट अगर ज़रूरत पड़ जाए डिजॉल्व होने के लिए, अगर उतना ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर ये प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल में आता है। प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल मतलब जो घुलते ही नहीं लगभग, मतलब इनको घुलने के लिए इससे भी ज़्यादा, यानी 10,000 से भी ज़्यादा लग जाए क्या चीज़ घुलने के लिए, तो फिर ये आ जाता है प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल में। घुलनशीलता एमिडेंट टेम्परेचर पर लागू होती है, यानी कि एमिडेंट मीन्स परिवेश होता है, ठीक, एमिडेंट मीन्स परिवेश होता है। घुलनशीलता, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और फिर है आता है ऑफिशियली स्टैंडर्ड। क्या आता है, ऑफिशियली स्टैंडर्ड, हाँ, ऑफिशियली स्टैंडर्ड, ऑफिशियली स्टैंडर्ड इसका मतलब होता है जब तक कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल को चेक नहीं करता तब तक वह स्टैंडर्ड डिक्लेयर नहीं होता। इसी इंट्रो में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना है आगे ऑफिशियल स्टैंडर्ड, इसका मतलब समझ में तो आ गया होगा। जब तक ड्रग मॉलिक्यूल को चेक नहीं किया जाता ना, तब तक ये डिक्लेयर नहीं होता कि ये ड्रग है या फिर कोई भी ड्रग पार्टिकल है, या स्टैंडर्ड है या नहीं, यूज करने काबिल है या नहीं। अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसमें पढ़ना है टेस्ट एंड एसे। टेस्ट एंड एसे का मतलब होता है परीक्षण और परख। इसका मतलब होता है परीक्षण और परख। क्या होता है, परीक्षण और परख। टेस्ट और ऐसे में एक निश्चित आकार के डिवाइस के लिए माप दिया जाता है। टेस्ट और ऐसे में जो होता है वो एक निश्चित प्रकार के डिवाइस के लिए माप दिया जाता है और समाधान की सांद्रता दी जाती है। समाधान की सांद्रता दी जाती है, यानी कि वो कितना गाढ़ा होगा तो उनको डिजॉल्व होने के लिए उनका जो समाधान है, यानी कि सॉल्यूशन है, वो दिया जाता है। फिर आता है लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज।
लिमिट लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियों की सीमा, कि उसमें जो अशुद्धि होगा उनका भी तो कोई लिमिट होना चाहिए। तो ये लिमिट ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों की सीमा। इसमें जो भी टेस्ट हम करते हैं, इसमें जो है जो भी टेस्ट हम करते हैं उसमें दी गई इम्प्योरिटीज कॉन्सेंट्रेट वजन या फिर परसेंटेज के रूप में प्रति मिलियन के भागों में दी जाती है, प्रति मिलियन के भागों में। फिर आता है परसेंटेज ऑफ अल्कोहल। कोई भी मेडिसिन है तो उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता ही होता है। कोई भी अगर मेडिसिन वगैरह ड्रग वगैरह है तो इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसमें अल्कोहल जो होता है यानी कि अल्कोहल, इसमें जो अल्कोहल होता है, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है मिथेनॉल की मात्रा जो है, इसकी मात्रा मिथेनॉल की मात्रा 15.56 डिग्री दी जाती है। ठीक, क्या करती है, दी जाती है, यानी कि गिवन होती है, यानी कि दी जाती है इसको। फिर आता है रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशन अब इसका मतलब होता है अभिकर्मक और इसका मतलब होता है समाधान। दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ एनी पार्टिकल्स। शुद्धता क्या होती है, शुद्धता डिग्री और उनमें बनने वाले समाधान की ताकत का उल्लेख किया जाता है इसमें। शुद्धता डिग्री और उनमें बनने वाली समाधान की उल्लेख किया जाता है किसमें, इसमें रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशन में। फिर इसमें जो आता है सो रेफरेंस सब्सटेंसेस एंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। यह एंटीबॉडी हो सकती है और अन्य पदार्थ वेरीफाई है जिसमें असाइनमेंट स्टैंडर्ड में रूप में उपयोग होता है। फिर आता है डाइल्यूशन। फिर क्या होता है, डाइल्यूशन। फिर इसको भी पढ़ना है, तनुकरण। इसका मतलब होता है यह एक सॉल्यूट होता है, यह एक सॉल्यूट होता है। क्या होता है, सॉल्यूट। और इसमें सॉल्यूट की सांद्रता को सांद्रता मतलब कितना गाढ़ापन है उनको चेक करते हैं, वो कितना गाढ़ापन है वो चेक करते हैं। जैसे इतना गाढ़ा है और इसमें पानी मिला दिए, इसमें पानी मिला के इसको ज़्यादा कर लिए तो इनका ये सॉल्यूट पता चल जाएगा। ये जो कितना, ये जो कॉन्सनट्रेट इसका था इतना, मान लीजिए कॉन्सनट्रेट था 10 ml, उनको बढ़ा के कर लिए 100 ml, तो इसका ये पता चलता है डाइल्यूशन में, तनुकरण करते हैं तो एक होता है तनुकरण में आ गया। सबसे पहले मान लीजिए ये कॉन्सनट्रेट था, कॉन्सनट्रेशन इसका था, कॉन्सनट्रेशन था, ये पार्टिकल हो गया, ये क्या हो गया, हाई कॉन्सनट्रेशन। ठीक, और ये हुआ लो वॉल्यूम। ये हो गया क्या, पहले, घुलने से पहले, बिफोर। ठीक ना, घुलने से पहले हो गया इसका कॉन्सनट्रेशन। फिर इनको जब इसको घोल दिया गया तो ये ज़्यादा हो गया, यानी कि ये पूरा गाढ़ा था, अब ये जो है पतला हो गया। तो ये गाढ़ा इसका कॉन्सनट्रेशन था लो वॉल्यूम में, गाढ़ा दिख रहा था, और ये जो था फिर हाई वॉल्यूम जब कर दिया गया, हाई वॉल्यूम जब कर दिया गया तो लोअर कॉन्सनट्रेशन हो गया। क्या हो गया, लोअर कॉन्सनट्रेशन आफ्टर एडिंग ऑफ सॉल्वेंट। सीधा इसको समझें तो गाढ़ा को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, डाइल्यूशन का, गाढ़ा को कम करने के लिए, यानी कि कॉन्सनट्रेशन को कम करने के लिए डाइल्यूशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ हम इंट्रो आपको बताएं। फिर आता है इसमें फिल्ट्रेशन। फिर क्या आता है, फिल्ट्रेशन। यह होता है छानने का काम। इसमें क्या होता है, छानने का काम। फिल्ट्रेशन तो समझ रहे होंगे, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ लिक्विड और लिक्विड गैस में सॉलिड पार्टिकल्स को एक फिल्टर मीडियम के उपयोग से हटा दिया जाता है, यानी कि कोई भी ये है पार्टिकल और ये छन्नी लगा हुआ है। सीधा सा समझें फिल्ट्रेशन का एग्जांपल, तो यदि चाय बनाते हैं हम तो उसमें जो चाय पत्ती रहती है उनको हम अलग करते हैं और बाकी जो लिक्विड पदार्थ है उनको हम अलग कर लेते हैं, और ये जो सॉलिड पार्टिकल अलग हो जाता है, दैट मीन्स कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिर आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यानी कि पहचान परीक्षण। आयन फॉर केटायन फॉर सब्सटेंस की ग्रुप को मेंशन किया जाता है किसमें, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में।
फिर आता है ब्लैंक डिटर्मिनेशन, यानी कि खाली निर्धारण। क्या होता है? खाली निर्धारण। इसमें जो होता है, इसमें कोई भी सुधार समान मात्रा और समान प्रक्रिया का उपयोग करके जो है वो ब्लैंक डिटर्मिनेशन द्वारा किया जाता है, लेकिन पदार्थों को छोड़ने का उल्लेख किया जाता है इसमें ब्लैंक डिटर्मिनेशन में। फिर इसमें पढ़ना है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का मतलब होता है सीमित, लिमिट टेस्ट का मतलब होता है सीमित परीक्षण। क्या होता है? सीमित परीक्षण। इसमें केमिकल रिएक्शन और टेस्ट करने के लिए 5 मिनट की अनुमति दी जाएगी, अन्यथा निर्दिष्ट। यानी कि इसमें कोई भी ड्रग वगैरह है तो उनको चेक करने के लिए साधारण सा जो होता है सीमित समय दिया जाता है। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा समय हो गया तो फिर लिमिट टेस्ट में नहीं आएगा। फिर आता है कैलकुलेशन। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। जब टेस्ट कर लिया जाता है तो फिर लास्ट में उनका कैलकुलेट किया जाता है रिजल्ट, यानी कि कितना समय में ये कितना प्यूरिफाइड हुआ। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन डेसिमल प्लेस और मोर देन इंडिकेट्स इन द रिक्वायरमेंट्स पर होना होता है। फिर आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब समझ ही रहे होंगे, इसका उपयोग प्रोडक्ट्स को बचाने और लंबे समय तक रखने के लिए होता है। पैकेजिंग का इस्तेमाल, कोई भी प्रोडक्ट को पैक कर दिया जाता है। फिर आता है इनका स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है कि इसको किस कंडीशन में रखना है ताकि वो लंबे समय तक हमारे काम आ सके। स्टोरेज कहलाता है, यानी कि इसको कहाँ पे रखना है, खुला में रखना है या फिर किस तरह रखना है। वो मान्य इसमें रखता है, जैसे कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब होता है कूल। क्या होता है? कूलिंग। कितना कूलिंग में रखना है इसको। कॉल्ड दैट मीन्स एनी टेम्परेचर। क्या होता है? दैट मीन्स एनी टेम्परेचर। फिर एबव 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। क्या होता है? एबव 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर मीन्स एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे। फिर आता है 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस वार्म मी एनी टेम्परेचर। 30 टू 40 डिग्री कोई भी टेम्परेचर पे इनको गर्मी जो होता है वो। फिर आता है लेबलिंग। फिर आता है लेबलिंग। लेबलिंग इज द डिस्प्ले ऑफ लेबल इन योर प्रोडक्ट। लेबलिंग का मतलब वही होता है कि जो हमें सामने से दिख रहा है वही हमारा प्रोडक्ट का लेबलिंग कहलाएगा। दैट मीन्स लेबलिंग इज द डिस्प्ले ऑफ लेबल। ये रहा डिस्प्ले। थैंक यू गाइज, आई होप कि आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.